मॉर्निंग दोस्तों, माय ग्रीन ड्रीम में आपका स्वागत है। आज मैं 5 मनी मिस्टेक के बारे में बात करूंगा। अगर ये 5 मनी मिस्टेक अगर आप बार बार अपनी लाइफ में कर रहे हो, तो अगर आप मिडिल क्लास में हो तो आप लोअर मिडिल क्लास में जा सकते हो, और अगर आप मिडिल क्लास में हो तो और भी पुअर हो सकते हो। और अगर ये पांच मिस्टेक अगर आप अवॉइड कर रहे हो तो आप मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास में भी जा सकते हो। तो ये 5 मिस्टेक आपको अपने लाइफ में 2025 में अवॉइड करनी चाहिए, जिससे आपकी सेविंग बढ़ेगी और आप अपनी लाइफ में ग्रो कर पाएंगे। तो अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे अच्छे इनसाइटफुल वीडियो, वेल्थ विजडम के वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा, जिससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आप अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट स्पेंडिंग है स्पेंडिंग ऑन द गैजेट्स। दोस्तों, हम डिजिटल इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और अगर आपने देखा होगा तो आजकल हम डिजिटल गैजेट्स बहुत सारे मार्केट में आ गए हैं। आपको फोन्स, लैपटॉप्स, टीवी, रेफ्रिजरेटर और ये सारे गैजेट्स में बहुत ही ज़्यादा इनोवेशन हो रहे हैं, और आपको बहुत ही सारी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल की गई है। और ये सारी आइटम जो होती है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होती है, जो आपका पूरा बजट खा सकती है। तो जब आप ये गैजेट्स परचेज करते हो तो आपको थोड़ा ये ध्यान रखना चाहिए कि आपकी नीड क्या है, क्या आप ओवर स्पेंड तो नहीं कर रहे हो। और दूसरा और इम्पोर्टेंट रीजन ये होता है कि जब हम मिडिल क्लास में होते हैं तो हमारी एस्पिरेशन बिग होती है। लाइक हमें बड़ा घर चाहिए, हमें बड़ी गाड़ी चाहिए, हमें बड़ा टीवी चाहिए, हमें बड़ा फ्रिज चाहिए, हमें सब कुछ बड़ा चाहिए। तो ये जो मिडिल क्लास का बड़े का एस्पिरेशन होता है, उसका ही मार्केटर बहुत ही ज्यादा फायदा उठाते हैं। तो अगर आपने देखा होगा कि सारे डिजिटल गैजेट्स फ्रंट पेज, न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे ही ये लोग डिस्प्ले करते हैं, जो मिडिल क्लास की एस्पिरेशन को डायरेक्टली कनेक्ट करता है, और मिडिल क्लास इनके ट्रैप में आ जाते हैं। तो जब भी आप ये गैजेट्स में खर्चा करते हो तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने नीड के अनुसार ही खर्चा करें। और ये जो गैजेट्स होते हैं उसकी सेल्फ लाइफ भी बहुत ही कम होती है। यानी कोई भी गैजेट्स अगर आप लोगे, कोई भी नॉर्मल फोन भी आप लोगे, तो 3 या 4 साल में उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी, और आपको 3 या 4 साल के बाद पता चलेगा कि यार मैंने बहुत ही ज्यादा स्पेंड कर दिया था। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप गैजेट्स में बहुत ही ज्यादा खर्चा कर रहे हो, आप अपना आईफोन बार बार अपग्रेड करा रहे हो, आप अपना टीवी बार बार अपग्रेड करा रहे हो, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और ये गलतियां आपको गैजेट्स में जो ओवर स्पेंडिंग हो रहा है उसको बचाना चाहिए। सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अननेसेसरी स्पेंडिंग ऑन द कार्स। अभी ऐसा देखा गया है कि मिडिल क्लास लोग थोड़े पैसे कमाने लगे हैं, और जितने घर में लोग होते हैं उनके सबके लिए एक एक कार वो लेना पसंद करते हैं। तो अगर आप देखोगे तो जितने भी लोग घर में 5 या 6 लोग हैं तो सबके लिए एक एक कार है। तो अगर आप 5 लोग भी है घर में और सबके लिए एक एक कार है, एवरेज कॉस्ट है आपका 8, 7 या 8 लाख की कार आती है। 8 लाख भी अगर हम मान लेते हैं तो 8 5 40 लाख रुपीज तो सिर्फ कार में चले जाते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस बिहेवियर वी आर यू नो गिविंग अवे द अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट दोज मनी इन एप्रिसिएटिंग एसेट। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। कार के साथ उसके एसोसिएटेड कॉस्ट भी बहुत सारे आते हैं, जैसे कि उसका इंश्योरेंस हो गया, उसकी मेंटेनेंस हो गई, उसकी पेट्रोल होगी, और उसको अपकीप करना भी बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होता है। और मैंने ये भी देखा है कि कई लोग अपनी जो कार्स होते हैं उसको हर 5 साल में या 7 साल में चेंज करते हैं। तो उससे भी आपके पॉकेट में बहुत बड़ा होल हो सकता है, क्योंकि आप एवरेज कॉस्ट कार का मैंने आपको बताया कि 8 लाख रुपए है, और आप हर 5 साल में या 7 साल में चेंज कर रहे हो, तो ये एक्सपेंस आपका री इनकर होता रहता है और आपका पॉकेट में से पैसे जाते रहते हैं। तो कार्स में भी आपको ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इट इज अगेन अ डेप्रिसिएटिंग एसेट। 3 या 4 साल में उसकी वैल्यू बहुत ही कम हो जाती है, तो हम अगर बेचने भी जाते हैं तो उसकी बहुत ही कम वैल्यू मिलती है। तो कार जब आप परचेज कर रहे हो तो आपको प्रूडेंटली सोचना चाहिए, और ये ध्यान रखना चाहिए कि क्या आप अपने नीड के हिसाब से कर रहे हो, या
सिर्फ आप उसको फ्लैशी डिस्प्ले की तरफ इस्तेमाल कर रहे हो और बहुत ही ज़्यादा आप पैसे कार बाइंग बिहेवियर अपना थोड़ा चेंज करके बहुत ही सारे पैसे आप सेव कर सकते हो और उसको दूसरी जगह पे इन्वेस्ट करके बहुत ही ज़्यादा अपना नेट वर्थ इंक्रीज कर सकते हो। सो आपको कार बाय करने में हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि यू हैव टू बी वेरी चूजी ऑन दैट। तीसरा और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो मैंने देखा है कि मिडिल क्लास लोग बहुत ही ज़्यादा करते हैं, वो है होम परचेज और होम रिनोवेशन। सबसे पहले तो ये गलती हो जाती है कि वो बहुत ही बड़ा घर जिनकी उनको ज़रूरत भी नहीं है वैसा परचेज कर लेते हैं। फिर उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इंटीरियर कराते हैं और करीबन 15-20 लाख का इंटीरियर का खर्चा कर देते हैं। तो होम लोन ली हुई होती है, उसके ऊपर टॉप अप लोन भी ली होती है और बहुत ही ज़्यादा लोन के चंगुल में और ट्रैप में वो फँस जाते हैं और उनको पता भी नहीं चलता और ये इतना ज़्यादा ईएमआई का बर्डन उनके सर पे आ जाता है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि होम परचेज़ हमें हमारे नीड के अनुसार लेना चाहिए, घर में जितने मेंबर हैं उनके अनुसार लेना चाहिए और बहुत ही ज़्यादा ओवर स्पेंड करने से बचना चाहिए। दूसरा मैंने होम रिनोवेशन में ये देखा है कि अगर हमारे पास पुश्तैनी घर है या को हमें अपने पिताजी से घर मिला हुआ है, तो हम उसके रिनोवेशन के पीछे बहुत ज़्यादा खर्चा कर देते हैं। यानी अगर हमारे घर के आगे यानी वरांडा है और वरांडा को भी हम कवर कर लेते हैं, हमारे साइड में घर के साइड में जगह है तो उसको भी हम कवर करने का ट्राई करते हैं एंड वी ट्राई टू कवर एवरी इंच ऑफ आवर हाउस कि हमको कोई भी जगह छोड़नी नहीं है और सब जगह हमको कवर करके उसको रिनोवेट करा के अच्छे से बना देना है। तो ये बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा ऑब्जर्व हुआ है कि हम एक-एक इंच को कवर करना चाहते हैं और उसमें हम जो भी कॉन्ट्रैक्टर को हम लेके आते हैं उसको बहुत ही ज़्यादा पैसा हम पे करते हैं। फिर मे बी ये सारा पैसा हमारा कंक्रीट में इन्वेस्ट हो जाता है। वी कैन प्रूडेंटली इन्वेस्ट इन एप्रिसिएटिंग एसेट एज वेल। तो जब हम होम रिनोवेशन करते हैं तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि वी हैव टू अवॉइड फ्लैशी इंटीरियर्स और जब हम रिपीटेड पेंटिंग कराते हैं लाइक अगर हम एशियन पेंट्स और अच्छा कलर यूज करते हैं तो करीब वो 5 या 6 साल तो चल जाता है। तो हमें एवरी 2 इयर्स या एवरी ईयर पेंटिंग कराने से भी बचना चाहिए और इससे हम बहुत सारा पैसा हमारा सेव कर सकते हैं और उसको एप्रिसिएटिंग एसेट में कन्वर्ट कर सकते हैं जिससे हम आगे बढ़ पाए। फोर्थ और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमें अवॉइड करना चाहिए वो है रिपीटेड ईटिंग आउट। अभी हमने देखा है कि ये कल्चर हो गया है कि सैटरडे और संडे तो बाहर ही खाना खाना जाने का। और अभी आप देखोगे कि अपने अहमदाबाद में भी ऐसे कई सारे रेस्टोरेंट हो गए हैं जिनकी एवरेज कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा हो गई है। अगर आप सिंधु भवन में जाओगे खाना खाने के लिए और कोई भी रेस्टोरेंट में जाओगे तो आपको एवरेज 5 से 7 हज़ार का खर्चा हो जाएगा फॉर द फैमिली ऑफ 4। और अगर अगर आप नॉन एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में भी अगर आप चूज करते हो तो आपको करीबन 2 से 3 हज़ार रुपए का तो खर्चा हो ही जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब आप बहुत ही ज्यादा टाइम रिपीटेडली ईटिंग आउट कर रहे हो तो आपके पॉकेट में होल हो रहा है और उसको आपको अवॉइड करना चाहिए और घर पे ही आपको ट्राई करना चाहिए कि आप खाना खाए और लिमिटेड आप अगर आप जा भी रहे हो तो आपको लिमिटेड करना चाहिए उसको, यानी आपको रूटीन बिहेवियर में नहीं लाना चाहिए। और अगर आप देखोगे तो फैंसी रेस्टोरेंट होते हैं उनके बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होते हैं और आपको ये खर्चा करने से ज़्यादा बचना चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग। अगर आप हर महीने या हर 3 महीने में बहुत सारा ट्रैवलिंग कर रहे हो तो आपके बहुत सारे पैसे फ्लाइट बुकिंग, ट्रेन बुकिंग और वो सारे वहाँ पे खाना खाना है और ये सब करना है, घूमना है, उसमें बहुत सारे पैसे आप अपने स्पेंड कर सकते हो। तो अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हो फिर तो भी आप बहुत ही ज़्यादा ओवर स्पेंड कर रहे हो और अगर आप अब्रोड का ट्रैवल कर रहे हो यानी एवरी 3 मंथ, एवरी 6 मंथ, तो फिर आपको तो बहुत ही ज़्यादा फ्लाइट बुकिंग में आपके बहुत सारे पैसे आपके उसमें स्पेंड हो जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग कर रहे हो तो आप उसको अवॉइड करके साल में 1 या 2 बार उसको प्लान प्रॉपरली प्लान करके आप बहुत सारे पैसे आप उसमें बचा सकते हो। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग अगर आप कर रहे हो तो आपको उसको अवॉइड करना चाहिए
और आपको उसको ऐसे प्लान करना चाहिए कि आपकी अच्छी मेमोरी क्रिएट हो जाए अपनी फैमिली के साथ। एट द सेम टाइम you save some of the money and invest wisely in a appreciating asset। 5 मैंने पॉइंट आपको बताए। आप तो ऐसा बोलोगे कि यार आपने तो सब कुछ करने के लिए मना कर दिया, लेकिन दिस इज इम्पोर्टेंट। अगर आप ये सारी चीजों में ओवर स्पेंडिंग कर रहे हो तो आपको यानी थोड़ा ओवर स्पेंडिंग अपना कम करना चाहिए और उसको प्रूडेंटली अपने नीड के हिसाब से आपको देखना चाहिए कि ये मेरी नीड है या वांट है, क्या मैं लग्जरी में बहुत ही ज्यादा ओवर स्पेंड तो नहीं कर रहा हूँ। तो ये देख के आपको उसमें जो आपके पैसे बचे हैं उसको आपको स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो और उससे आप 15-20% उस पे आप कमा सकते हो। तो ये 5 मिस्टेक अगर आप अवॉइड करोगे तो आप अपनी लाइफ में बहुत ही आगे बढ़ सकते हो। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब का बटन दबाइए। मैं ऐसे वेल्थ विज़डम आपके लिए लेके आऊँगा जिससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आप अपने लाइफ में ग्रो कर पाएँगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।